तो आज मैं आपको बताऊंगी छोटे नाथ की पहली मैंने वीडियो बनाई थी, ये उसका पार्ट नंबर 2 है। तो वो दिन बता रहा है कि उस बुज़ुर्ग ने उसको सूरत कुरैश का वजीफ़ा दिया कि वो पढ़ो, ठीक है। तो वो उसी को ऐसे ही पढ़ रहा था, मतलब उसने बताया था कि मतलब एक नेमत देता हूँ, वो है सूरत कुरैश। हर बार बिस्मिल्लाह के साथ उसको पढ़ना, हर लम्हा, हर लिहाज, हर साथ, हर खड़ी, हर कदम, हर सांस को कभी न छोड़ना। मतलब इसका मतलब है कि सारा दिन खुला पढ़ना है सूरत कुरैश को बिस्मिल्लाह के साथ, वज़ू बावज़ू, तो मतलब पढ़ना है, सारा दिन पढ़ना है, जितना हो सके पढ़ना है। इसके बेशुमार फ़ायदात हैं और ये एक जिन का बताया हुआ वजीफ़ा है, उसको उसके बुज़ुर्ग ने दिया था, ठीक है। तो बता रहा है कि उसने उसको ये वजीफ़ा दिया और उसे कहा, ये ले, तुझे मैं इसकी इजाज़त देता हूँ और इसकी भरपूर तासीर भी देता हूँ। जा वापस लौट जा, बस आइंदा से कोई साइल मत भेजिएगा। हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को मेरा सलाम कहना और कहना कि शेख बस आइंदा के लिए कोई साइल ना भेजिए, हमारा निज़ाम मुतासिर होता है, हमारे ज़िम्मे कुछ ड्यूटी और ख़िदमत है, उस ड्यूटी और ख़िदमत में खलल पड़ता है, बस चला जा। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा, कंधों पर थपकी दी, फरमाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब उन्होंने सलाम किया तो वापस मैंने महसूस किया कि मैं हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पीछे तहज्जुद के वक्त बैठा। मैंने आँखें मली कि मैं तो वहाँ कई दिन रात गुजार रही थी, लेकिन ये तो अभी महसूस ऐसे हो रहा था कि थोड़ी देर के लिए शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की खानगाह में उनके पीछे तो जहान ले रहा हूँ, उसके पीछे तो झात ले रहा हूँ, बस जो देखा उसको हजम कर लेना। मेरी सांसों की तेज़ी ने शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को मुड़कर देखने पर मजबूर किया। फरमाने लगे, बस जो देखा उसको हजम कर लेना, ये वो निज़ाम है, तुम्हारी जिन्नात की दुनिया में भी ना होगा। फिर फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे दिया, मैंने एक ज़र्रा भी तुम्हें नहीं दिखाया, अगर तुम्हें देख लेते तो तुम वापस ना ही आते और इस जहाँ को बदबूदार जहाँ कहते, क्योंकि रूहों का जहाँ खुशबूदार जहाँ है। मैं हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की पिश्त के पीछे रोज़ाना बैठने लगा, रोज़ाना एक नया मंजर देखता था और अनोखा निज़ाम देखता था। साहबी बाबा की रूहानी ताकत जहाँ बूढ़ा आलिम जिन अपनी मुस्तक़ल कैफियत बताए जा रहा था, अपने वाक़यात सुनाए जा रहा था, वो बेखुदी के आलम में था। उसी एहसास भी नहीं हो रहा था कि वक्त कितना गुजर गया। ये बात की हकीकत है कि हमें भी एहसास नहीं हो रहा था और हकीकत भी यही थी कि वक्त गुजरता चला जा रहा था। वो अपनी दिल की कैफियत, बीते तजुर्बात, मुशाहिदात, सूरत कुछ